रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना मीडिया में अभी छाए हुए हैं। आइए जानते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एसके मिर्जा साहब के साथ क्या मामला है। मामला तो आपको मालूम होगा कि ये दो बेहुदे, इसको मैं कमीना भी कह सकता हूँ, और मतलब चूंकि ये हम लोग का एक चैनल से इसलिए बहुत सारी बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गुस्सा इतना है इसके लिए कि इसने ऐसा अपने शो में इस तरह की बात बोली है जो हिंदुस्तान तो क्या विदेश में भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की बात इसने कही है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, इसका एक शो आता है इंडिया गॉट टैलेंट में, इसने कहा है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देख सकते हैं और उसके साथ शामिल हो सकते हैं। समझ गए? ये कभी भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इतना घृणात्मक ये बात उसने कहा है, और मेरे हिसाब से इन दोनों को सिर्फ जेल नहीं बल्कि जेल से बड़ी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। कम से कम तो इन लोगों को इस बात के लिए, जिस तरह का आप बताइए कि जिसका करोड़ों में फॉलोअर्स है मुशर्रफ साहब, कितने लोगों ने उस शो को देखा होगा, जिसमें बच्चे भी शामिल होंगे और भी लोग शामिल होंगे। कितने लोगों ने, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही मतलब क्या कहें कि ये दो शख्स ने, और एक और मखीजा भी थी उसमें, उस पर भी एक आया है लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन ये दो शख्स ने इस तरह की बात कही और कहकर हिंदुस्तान को शर्मसार किया है इसने। और मेरे ख्याल से कि इस पर तो अभी आपने देखा कि फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और बहुत जगह इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है कई जगहों पर। हाँ, कई जगहों पर। ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी मतलब समाज में, किसी भी धर्म में, किसी भी, आप विदेश में भी ये नहीं हो सकता है कभी, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। और ये बहुत ही गंदा, और ये निहायत ही गिरा हुआ, घटिया और निहायत ही नीच, और कोई शब्द मेरे पास अभी आ नहीं रहा है, लेकिन जो और भी शब्द है अगर उसके लिए तो उसके लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। जो आदमी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उसके बारे में, हालांकि ये बहुत फेमस यूट्यूबर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसने इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू नहीं किया है बल्कि प्रधानमंत्री ने इसको सम्मानित किया है। कई मंत्रियों का इसने कैबिनेट में, नितिन गडकरी का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे मंत्रियों का इसने इंटरव्यू किया है। तो क्या लगता है कि इस तरह का आज के दौर में सोशल मीडिया में व्यूज पाने के लिए कुछ इस तरह ये देखिए, ये व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा। पैसा कमाने के लिए, व्यूज पाने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा। जैसे अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, तो उसका एक सीमा है ना, कि कुछ भी आप बोल दीजिएगा, कि वो मतलब एकदम कि आप जो पेरेंट्स के बारे में, माँ पिता का हिंदुस्तान में कितना सम्मान, हिंदुस्तान का दुनिया में सम्मान, दुनिया के हर जगह पर माँ बाप की इज्जत, तो दुनिया का आदमी उठता है सुबह, सबसे पहले माँ बाप को जो है ये करता है। और उस माँ बाप के खिलाफ ये रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बात कही है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर काफ़ी फायर हैं, और इस पर तो बहुत तरह के बात, अभी मैं देख रहा था कि सुशांत जो है नवबिहार टाइम्स में उनका मैंने देखा, बताया कि तो निहायत ही घटिया आदमी है। तो कैसे मंत्रियों का इंटरव्यू कर रहा था, कैसे प्रधानमंत्री इसको सम्मानित कर रहे थे, कैसे कर रहे थे हैं? और अब क्या इस पर एक्शन होगा, ये भी सरकार को बताना चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए इसको, ये निहायत ही गिरा हुआ घटिया आदमी है। और देखने में तो ये पूरा गोरा चिट्टा स्मार्ट लगता है, लेकिन अंदर से निहायत ही घटिया। इसके माँ बाप ने इसको क्या संस्कार दिया है। इसकी माँ का इंटरव्यू मैं देख रहा था, इसकी माँ इसकी पूरा तारीफ़ कर रही थी, समझ गए ना, कि मैंने तो अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दिया है, मैंने तो बहुत अच्छा ये किया है, बहुत यही संस्कार झलक गया, यही संस्कार दिया गया है। हालांकि किसी के माँ बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह की हरकत किया है और जिस तरह का संदेश लोगों को दिया है, आप समझिए कि जिसका करोड़ों में उसका सब्सक्राइबर है, इस दोगले, उसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकता है ना, तसव्वुर सोच ही नहीं सकता आदमी। सोचना भी एक समझिए कि
अपने आप को जो है मतलब एक घृणा में डालने के बराबर होगा। सही बोल। ये बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच, और मतलब कितना बार हम बोले, मतलब जितना बार ही बोले बहुत कम है। इसको तो बहुत ही, इसको जो है ना रोड पर निकाल के, इसको जो है अंडरवियर पहना के, कम से कम अंडरवियर पहना दे, ठीक है ना, इसको मुंह में कालिख लगा के इसको गधा पर घुमाना चाहिए। ये इतने ये लोग दोगले हैं, समझ गए ना, कि व्यूज़ पाने के लिए और पैसा पाने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा, किसी भी सिचुएशन में बोल दीजिएगा कि माँ बाप को आप ऐसा, और हंस रहा है बॉस, वहाँ पर आप देखिएगा सीन, सब लोग हंस रहा है उसके मैटर, इस बात पर लोग हंस रहा है, खुद भी हंस रहा है खूब। उसके बाद आके बोल रहा है कि आई एम सॉरी, मैं कभी कॉमेडी जोनर का मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो पॉडकास्ट करता हूँ, आई एम सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से जितने लोगों ने सुना ये बात, जितने लोगों ने ये देखा इस शो को, तुम्हारे सॉरी कहने से ठीक हो जाएगा। चलिए, तो व्यूज़ पाने के लिए और इस तरह के अल्फाजों का जो इस्तेमाल, इस तरह के जुमलों का जो इस्तेमाल किया है, ये नहायत ही घटिया जिसे कहा जाए वो है। और अब सरकार भी वहाँ के कह चुकी है कि इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, और अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है।